दिन पहले अपना कमेंट बॉक्स देख रही थी अपने चैनल का, तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ था कि म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन वर्क कैसे करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उसका टैक्सेशन। कैसे? और म्यूचुअल फंड से बहुत सारे टैक्सेस बचा भी सकते हैं, कैसे? इन सारी बातों का जवाब मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और आपका जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा, जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे रखता है, मैं उसके बारे में भी जो है वो बताऊंगा। बाल पहले देख लूँ ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, थोड़े से ऊपर हो गए। बट एनीवेज चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन का फायदा जो है वो कैसे होता है। बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड आपके टैक्सेस को डेफर कराते हैं। इस वर्ड को समझिएगा, और मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देखते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, जो हम यहाँ पे ज्ञान एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो हर वर्ड को समझिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या डाउट आया या आपको क्या जो है समझने को मिला। तो म्यूचुअल फंड जो है वो टैक्सेस को डेफर करवाते हैं। मतलब जो टैक्स आपको आज देना पड़ सकता था वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप लोग जो है हो सकता है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल भी डेफर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे, डोंट वरी एट ऑल। इसका एग्जांपल समझने के लिए आप ये देखिए, एफडी। मान लीजिए आपने जो है वो एफडी कराई है 10 लाख रुपए की। अब उस एफडी में आपको हर साल उसके इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो आपके पास आए या ना आए, चाहे वो एफडी के अकाउंट में ऐड होता जाएगा, लेकिन फिर भी आपको हर साल जो है उस पर टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है ओनली व्हेन यू रिडीम, ओनली व्हेन यू सेल योर यूनिट्स, और वो भी जितने यूनिट्स बेचोगे उतने पे टैक्स लगेगा। पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड पे जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, पूरे के पूरे अमाउंट पे जो है टैक्स एक साथ नहीं लगेगा। तो सबसे सारे लोग जो हमें देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात को अपने दिमाग में गाड़ लीजिए कि भाई म्यूचुअल फंड पे टैक्स तभी लगता है जब उसे रिडीम करते हैं, उससे पहले उसके ऊपर कोई भी टैक्स जो है वो नहीं आता है, राइट? तो ये ब्यूटी है म्यूचुअल फंड्स की। ओके, अब आपका जो सवाल था कि म्यूचुअल फंड के ऊपर एक्चुअली में टैक्स होता क्या, इसके लिए ना आपको बहुत एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। वो मैं इस वीडियो के अंदर करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने इस वाले एपिसोड के अंदर वो करा देंगे, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का सवाल है तो भाई हमारी भी जिम्मेवारी है कि जरा सॉर्ट आउट करें उस प्रॉब्लम को, है ना। आ जाओ, आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप ओवरऑल इंडिया में आज की डेट में टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड स्कीम्स को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक डेट, दूसरा डेट जिसमें इंडेक्सेशन मिलता है, एक डेट, और दूसरा डेट जिसमें इंडेक्सेशन मिलता है, और इंडेक्सेशन क्या होता है भी समझाऊंगा, और तीसरा इक्विटी। तो आपने सबसे पहले यही बाइफिकेशन अपने माइंड में बना लेनी है कि वी कैन बाइफिकेट द एंटायर म्यूचुअल फंड यूनिवर्स इनटू 3 कैटेगरीज एज फार एज टैक्सेशन इज कंसर्न, जहां तक टैक्सेशन कंसर्न है। सबसे पहले बात करता हूं मैं डेट की। ये डेट म्यूचुअल फंड में किसको बुला रहा हूं, और इसमें रीसेंट चेंजेस आए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनेंस एक्ट 2023 थी, फाइनेंस एक्ट 2022 थी, उसने ही सब कुछ बदल के रख दिया। 2023 थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने सब कुछ बदल के ऐसे रख दिया। इन्होंने बोला, यानी गवर्नमेंट ने बोला कि अगर पहले तो ये डेट कैटेगरी है कौन सी, जिन्होंने लेस देन 35% पैसा जो लगाया है वो इंडियन इक्विटीज के अंदर लगाया है, डोमेस्टिक कंपनीज की इक्विटी में जो पैसा लगाया है वो लेस देन 35%। इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं म्यूचुअल फंड हाउस हूं और वृंदा ने जो है वो मुझे पैसे दिए इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर। अब वृंदा ने मुझे 100 रुपये दिए थे और मैंने उसमें से सिर्फ 30 रुपये जो हैं वो इंडियन कंपनी की इक्विटीज में डाले, बाकी 70 रुपये मैंने और किसी एसेट क्लास में लगाए, यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाए, बॉन्ड्स में लगाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह के जो फंड्स हैं जिसमें लेस देन 35% पैसा इंडियन इक्विटी में लगता है, उनकी टैक्सेशन कैसे होती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। उनकी टैक्सेशन में कोई भी आपको थॉट देने की जरूरत ही नहीं है, कोई इसका होल्डिंग पीरियड नहीं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, नथिंग डूइंग। सीधा फ्लैट आपका जो स्लैब रेट है उसी पे जो है आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, राइट? तो ये रीसेंट अमेंडमेंट है और इसके लिए कुछ कट ऑफ डेट भी दी गई है। अगर आप वो चाहेंगे तो मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूंगा। कट ऑफ डेट इसलिए दी गई है क्योंकि पहले ऐसी ये वाली कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इससे पहले इनकी टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट तरीके से चलती थी, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कट ऑफ डेट से पहले के अगर आपके पास ऐसे फंड्स के यूनिट हैं तो बेफिक्र रहिए, आपको पुराना टैक्सेशन ही मिलेगा। लेकिन कट ऑफ डेट के बाद के अगर आपने कोई यूनिट्स परचेज करे हैं तो उन पर आपको ये नया टैक्स रिजीम जो है वो लग जाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग प्योर डेट फंड बोल लीजिए, या ऐसा डेट फंड बोल लीजिए जिसमें टैक्सेशन स्लैब रेट पे लगता है। तो डेट स्लैब रेट वाले, राइट? पहली कैटेगरी तो हमारी ये जो है वो डिस्कस हो गई। अब मैं आपसे दूसरी कैटेगरी की बात कर, ऐसे डेट फंड्स जिनके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और साथ में टैक्स रेट भी कम हो जाता है। मैं इक्विटी वाले पे भी आऊंगा, डोंट वेरी एट ऑल। ये है हमारी दूसरी कैटेगरी। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे वृंदा ने पिछली बार 100 रुपए दिए थे, मैंने 30 रुपए इक्विटी में डाले थे, वैसे ही इस बार म्यूचुअल फंड हाउस ने 35% से लेके 64% तक 35% से लेके 64% तक पैसा इक्विटी में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, वृंदा ने मेरी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे लगाए और मैंने जो है 50 रुपए जो है वो इक्विटी शेयर्स में डाले, बाकी 50 मैंने डेट में डाल दिए।
राइट। तो ये आ गया इस कैटेगरी के अंदर। अब इसकी टैक्सेशन कैसे होती है, इसमें थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हैं, पहले तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है पीरियड ऑफ होल्डिंग से, यानी आपने कितने समय तक इस यूनिट को अपने पास रखा था। अगर वो पीरियड ऑफ होल्डिंग इस वाले पर्टिकुलर केस में अप टू 3 years है तो वो शॉर्ट टर्म है, और 3 years से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म है, राइट। तो मान लीजिए वृंदा ने इस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और उसे 2 साल बाद बेच रही है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। म्यूचुअल फंड की इनकम, म्यूचुअल फंड की रिडम्पशन जो इनकम होती है वो एज अ कैपिटल गेन टैक्सेबल होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और अगर ये वाले यूनिट्स को ही अगर 3 साल बाद बेचा जाता तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब इनके ऊपर टैक्सेशन कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर जो वृंदा की इनकम हुई है, कैसे, अगर वृंदा की इनकम हुई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली, तो आपको क्या लगने वाला है, स्लैब रेट लगने वाला है, फिर से स्लैब, राइट। और अगर इनकम हुई है ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर जिसमें 35% से लेके 64% तक पैसा जो है वो इक्विटी में लगा हुआ है, तो ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं तो आपको होगा फायदा। क्या फायदा होगा, आपको 20% का जो है वो टैक्स रेट लगेगा, और 20% टैक्स रेट रखने के साथ साथ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी जो है वो मिलने वाला है। अभी इंडेक्सेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपने 2015 में एक खर्चा किया था 100 रुपए का, आज खर्चा किया था मतलब इन्वेस्टमेंट की थी, आज आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, आपकी इनकम निकाली जा रही है, लेकिन आप कहते हो बाबूजी 2015 में जो मैंने खर्चा किया था उसकी कॉस्ट को भी तो करंट लेवल पे लाओ। सेल प्राइस आप करंट लेवल का ले रहे हो तो उसकी कॉस्ट को भी करंट लेवल पे लाओ, और इसी के लिए एक प्रोसेस बनाया गया, क्या, इंडेक्सेशन, राइट। तो अब ऐसे केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, जिससे आपकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, एटलीस्ट पेपर्स पे ज्यादा हो जाती है, और जब पेपर्स पे कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियसली आपका कैपिटल गेन जो है वो कम निकलता है, राइट। और इस पे टैक्स भी रेट फिक्स है 20% फ्लैट विद इंडेक्सेशन। और अब आते हैं सबसे शानदार कैटेगरी पे जो मेरा फेवरेट है। मैं सबसे ज्यादा पैसे इसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करता हूं और सबको बोलता भी हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसी कैटेगरी में डालना चाहिए, और वो है ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो अपने पास आए हुए पैसे में 65% और मोर लगाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखते हैं, राइट। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे रुक के आपको बता दूं, आजकल इंटरनेशनल फंड्स का बहुत चलन है। जैसे कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नावी वालों ने एक फंड ऑफ फंड लॉन्च कर रखा है जो यूएस के टोटल मार्केट इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। उस केस में आप पता है कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट कैटेगरी में है, यानी स्लैब रेट वाले हो, स्लैब रेट वाले, क्योंकि उसका इंडियन इक्विटी में कितना पैसा है, 0, और अगर 0 है तो यानी कि वो आपका 0 to 35% वाले में, 0 to less than 35% वाली कैटेगरी में फॉल करता है। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि कई पता चला किसी के सजेशन पे आपने भाई साहब लाखों रुपए का वो फंड लेके बैठ गए हो और फिर उसको बेच रहे हो, और फिर जब टैक्स लगेगा तो आप कहोगे वो भाई साहब ये क्या हो गया, सीधा सीधा स्लैब रेट पे टैक्स लगा दिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेट्स गेट बैक टू माय फेवरेट कैटेगरी जिसमें इंडियन इक्विटीज में पैसा लगा है 65% और मोर। यहां पे आपको पहले एक बात समझनी है कि जैसे पहले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 3 साल से डिसाइड हो रहा था, इस कैटेगरी में ये डिसाइड होता है 1 साल से। यानी कि अगर आपके पास 65% और मोर वाले इक्विटी शेयर्स हैं और वो आप 12 महीने तक रखते हैं तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब यहां पे टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी वृंदा ने एक इक्विटी स्कीम में पैसा लगाया जिसमें 70% पैसा जो है इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड था इंडियन कंपनी की, अब वृंदा को कैपिटल गेन हो रहा है और वृंदा ने 7 महीने बाद ही वो बेच दिया और कैपिटल गेन भी कमा लिया, तो उस केस में वृंदा को 15% फ्लैट टैक्स देना होगा, ओनली 15% फ्लैट, दैट्स इट। ओनली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्लैब रेट में गो अप टू 30%। ऐसे ही अगर 1 साल से ज्यादा के लिए रख लेते इसको, फॉर एग्जाम्पल वृंदा जो है ये 1.5 साल बाद बेचती है वाले इक्विटी शेयर्स को, तो बहुत मजे की बात है, सेक्शन 112A पिक्चर में आ जाता है, जहां पे अप टू ₹1 लाख कोई भी टैक्स नहीं होगा, 1 लाख तक के कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल वृंदा ने शेयर्स लिए थे 7 लाख के, 1.5 साल बाद बेच रही है, म्यूचुअल फंड लिए थे 7 लाख के और 1.5 साल बाद उन यूनिट्स को बेच रही है और वो बिक रहे हैं लेटर से 12 लाख के, तो 12 - 7 5 लाख का कैपिटल गेन है। इसमें से 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा और बचे हुए 4 लाख पे मात्र और मात्र 10% का टैक्स देना पड़ेगा, मात्र और मात्र 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्लानिंग बता सकता हूँ, जानना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, प्लानिंग के नाम पे तो भाई सब जो है आगे आ जाते हैं। प्लानिंग ये है, बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में 4 व्यक्ति हैं, चारों अडल्ट हैं, तो आप लोग अप टू 4 लाख पर एनम म्यूचुअल फंड पे टैक्स 0 दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड के गेन पे
टैक्स 0 देंगे, यानी 4 लाख टैक्स फ्री इनकम आपको आज मिल सकती है। कैसे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्ग टर्म है और तो 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। अब आपके घर में अगर 4 लोग हैं, चलिए 2 भी हैं, तो भी 2 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हो, क्योंकि पर पर्सन अप टू 1 लाख कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इज 0, राइट। और उसके बाद भी अगर आप जाते हैं तो वो 10% का कैपिटल गेन। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए 2-2 लाख का भी कैपिटल गेन हुआ, यानी 8 लाख का कैपिटल गेन है 4 लोगों के बीच में, तो भी आपने कितना टैक्स दिया? इफेक्टिवली आप मात्र 5% टैक्स दे रहे होंगे 2-2 लाख के कैपिटल गेन पे भी। कैसे? मान लीजिए मुझे 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है तो 1 लाख पे तो टैक्स होगा ही नहीं, अगले 1 लाख पे 10% होगा, यानी कि 10,000, तो 2 लाख के ऊपर 10,000 कितना बन गया? मात्र और मात्र 5%। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है और आपको म्यूचुअल फंड्स में ज़रूर अपना एक्सपोजर लेना चाहिए। ऑब्वियसली सोच समझ के लेना चाहिए, पढ़ के लेना चाहिए, रिसर्च करके लेना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, नहीं रिसर्च कर पा रहे, तो आपको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए जो आपको गाइड कर पाए इसके लिए, है ना। और म्यूचुअल फंड, फिर से मैं एक बात जाते जाते यही बोलूँगा कि टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और आपको इसको समझना चाहिए और आपको फिर समझ आएगा कि कैसे इस टैक्सेशन की वजह से ही आप और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड को जब बेचते नहीं है, वो टैक्स आपका बचता है, वो इन्वेस्ट होता रहता है, उसके ऊपर रिटर्न जनरेट होते रहते हैं। वो ही लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो लाखों करोड़ों का अमाउंट बन जाता है, राइट। बेसिकली गवर्नमेंट भी हमें यहाँ पे मोटिवेट करे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो। एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के मोटिवेशन की बात करी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के केस में अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो ना, उस पर एग्जिट लोड भी होता है। अगर 1 साल से पहले बेचोगे तो 1% आपका जो रिडम्पशन का अमाउंट होगा उसके ऊपर जो है वो एग्जिट लोड भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इशारा कर रही है कि भाई ये बात ऐसी है कि आपने किसी भी हाल में जो है वो शॉर्ट टर्म सोचना ही नहीं है, लेकिन तुम्हें तो चाहिए 30 सेकंड की रील देख के पूरा मजा, है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए। तो अब आई होप आप हमारे सब्सक्राइबर्स को टैक्सेशन समझ आ गया होगा, राइट।